नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सिरसा में मेडिकल कॉलेज के बारे में नहीं दे सके जवाब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, उलझे रहे बजट के आंकड़ों में। सिरसा में आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता आए और इससे पहले बीजेपी के जिला अध्यक्ष जो नए नियुक्त किए गए हैं, शीशपाल कंबोज, उनकी ताजपोशी हुई और उसके बाद रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर कमल गुप्ता ने केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया 2024-25 का, उसके सिलसिले में हरियाणा में क्या मिला, इसके जिक्र को लेकर डॉक्टर कमल गुप्ता ने मीडिया से रूबरू होकर बताने का प्रयास किया आंकड़ों में ही, लेकिन उन आंकड़ों को बताते बताते वो उलझते रहे, पन्ने पलटते रहे, लाखों करोड़ों में कभी लाख कभी करोड़ बोलते रहे। और जब मीडिया से रूबरू हुए और जब सवालों की बौछार हुई तो मेडिकल कॉलेज सिरसा में जो बनना था उसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो कन्नी काटने लगे कमल गुप्ता। चलिए पहले देखते हैं इस वीडियो को कि क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बोले कमल गुप्ता और क्या बोले नए जिलाध्यक्ष बीजेपी के शीशपाल कंबोज। पहले वो देखते हैं, उसके बाद विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं उसे। पहले थोड़ा सा लाउडली हाँ जी, थोड़ा सा जोर। सबसे पहले आप सब यहाँ सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं एक चुनाव हमारे जो संगठन की प्रक्रिया है उसमें मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने चुना है और मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप सबके सहयोग से मैं पूरे संगठन को, पूरे अपने कार्यकर्ता को अपने साथ लेके और हम तीसरी बार हरियाणा में यहाँ सिरसा में विशेष तौर पे पांचों के पांचों कमल खिलाने का काम करेंगे। और मेरे साथ बहन बैठी हैं निताशा जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनको आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में बहुत अच्छे स्थान पे नियुक्त किया है। आप सबका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। 16 है जी। क्यों, ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े तो किसी को भी याद रहना संभव नहीं होता। मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो इसमें एक सोलर बिजली के लिए 300 यूनिट मुफ्त गरीब आदमियों को बिजली देने की बात भी इस बजट में कही गई है। लगभग मोटी बात मैंने आपको बताई हैं। और इसमें शहरों के विकास के लिए 14 बड़े शहरों में 30 लाख से जो अधिक आबादी हैं उनको भी स्पेशल विकास किया जाएगा, ये बात भी इस बजट में कही गई है।
ये बात मैंने मुख्य रूप से आपके सामने रखी है। आप कोई विषय पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कागजों तक ही सीमित रह गए, टेंडर कैंसिल हो गया। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑनलाइन इसका शिलान्यास कर चुकी हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती। देखिए, जनरल बात, एक पर्टिकुलर की बात तो इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन मैंने जनरलाइज आपको बताया। 15 मेडिकल कॉलेज शुरू है ना, 3 मेडिकल कॉलेज का हम ओपनिंग सेरेमनी करने की पोजीशन में है ना, तो 18 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अब सभी जगह, हाँ, सिरसा वाले को भी कर देंगे, लेकिन वो तो 19वां हो जाएगा वो। नहीं, मैं अब ऐसे एक पर्टिकुलर बात का जवाब नहीं दे सकता हूँ। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कैसी है सर? चुनाव की तैयारी हमारी तो 24 घंटे चुनाव की तैयारी रहती है। एक तरफ वो संगठन है जो 8 साल से अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाया, 8 साल से अपनी प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बना पाया। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं। 24 घंटे बने रहते हैं। फिर भी लोकसभा में निराशा कहाँ लगी निराशा? तीसरी बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, दूसरी बार 3 सरकारें लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं। एक तरफ कांग्रेस थी जिनकी 400 सीटें आई थी, वो 42 आई, 54 आई, और आज भी 100 का आंकड़ा नहीं पार, टच भी नहीं कर सकी। और जो उनका जो इंडी गठबंधन है, उनकी मिलाकर भी 230 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी की तो अकेले की 243 सीटें हैं। क्या मुकाबला करेंगे जी आप? उनका तो टारगेट था 100 का, वो 90 तक पहुंचा। हाँ, मुझे पता था आप ये प्रश्न पूछेंगे। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। एक होशियार बच्चे ने ये कहा कि मैं तो 80% नंबर लाऊंगा, और फर्स्ट डिवीजन लेता था, और उसके 80 की जगह 70 आ गए। उसके लिए खुशी बनाई जा रही है कि उसके 80 नहीं आए, उसके 70। अरे तुम्हारे तो 33 भी नहीं आए, तुम तो फेल हुए हो। उस बात का दुख नहीं है, वो इस बात के लिए खुशी है कि जिसने ये कहा था कि हम 400 पार करेंगे, उसकी 250 सीटें आ गई, इसलिए उनको दुख है। देखो कितनी विचित्र बात है। सर आपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल लिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल लिया, हाँ। 5 जिलों के अध्यक्ष भी बदल लिए, हाँ। तो अब भाजपा किस मोड में है, क्या करना चाहती है? नहीं, बदल लिए। ये तो संगठन में कोई ऐसा थोड़ी कांग्रेस की तरह आपस में लठ झगड़। अब यहाँ तो हमारी पुरानी अध्यक्ष भी बैठी है, नए अध्यक्ष भी बैठे हैं, ये देखो, हम झगड़ा और दोनों के चेहरे देखो आप। नहीं तो बदलना, ये बदलना, परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है, आना जाना लगा रहता है। 24 में परिवर्तन तो नहीं होगा? कौन सा विधानसभा चुनाव में 24 में परिवर्तन क्यों, क्या होगा? सरकार हमारी तीसरी दफा आएगी। सरकार पहले, थोड़ा सा लाउडली सर, हाँ जी, थोड़ा सा जोर। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, आप सब यहाँ सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते हैं, एक चुनाव हमारे जो संगठन की प्रक्रिया है, उसमें मुझे जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने चुना है, और मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आप सबके सहयोग से मैं पूरे संगठन को, पूरे अपने कार्यकर्ता को अपने साथ लेके, और हम तीसरी बार हरियाणा में, यहाँ सरसा में विशेष तौर पे 5 के 5 कमल खिलाने का काम करेंगे। और मेरे साथ बहन बैठी हैं निताशा जी, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उनको आज हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में बहुत अच्छे स्थान पे नियुक्त किया है। आप सबका यहाँ आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से डॉक्टर कमल गुप्ता ने केंद्रीय बजट, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया था वित्तीय वर्ष 2024-25 के बारे में, और विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि इस बजट में हरियाणा के विकास के लिए कोई खास नहीं दिया गया है।
तो उन आरोपों का जवाब देने के इरादे से डॉक्टर कमल गुप्ता सिरसा आए और उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि केंद्रीय बजट में क्या कुछ हरियाणा के लिए दिया गया है। और जब वो बताने लगे बजट में, तो पन्ने पलटने लगे उस डिटेल के जिसमें वो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, और वो पन्ने पलटने में ही व्यस्त रहे और फिर बाद में बताते रहे विभिन्न मदों के तहत जो आंकड़ों में, लाखों में, कभी करोड़ों में, लाख करोड़ों में ही उलझे रहे। और जब इस सिलसिले में पत्रकारों ने पूछा कि क्या बात तैयारी करके नहीं आए, तो वो हक बका गए और बोले कि हंसते हुए कि नहीं 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 नहीं, तैयारी तो की हुई है, लेकिन आंकड़ों का खेल है तो आंकड़ों का खेल बड़ा ध्यान से ही खेला जाना चाहिए। खैर, उसके बाद उन्होंने जब मीडिया से रूबरू होने लगे सारा कुछ पेश करने के बाद में, तो पूछे कि अब बताइए, आप विशेष बात कीजिए। तो मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जब ज़िक्र आया, तो उन्होंने गिनाए कि इस तरह से कई मेडिकल कॉलेज हरियाणा में बन चुके हैं और कई बनने के कगार पे हैं, यानी कि 15 तो बन चुके हैं और 3 लगभग तैयारी में हैं। और जब सिरसा मेडिकल कॉलेज के बनने के बारे में जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर सवाल सिरसा के बारे में मुझसे मत पूछिए, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यानी कि सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअली जो है उनका शिलान्यास भी कर दिया, और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यहाँ आकर के शिलान्यास किया दोबारा, और टेंडर भी कर दिए गए 2 बार 3 बार, लेकिन उन टेंडरों को बाद में रद्द कर दिया गया। उसके बाद एक ईंट भी अभी तक नहीं रखी गई है। तो ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इस सिलसिले में जब डॉक्टर कमल गुप्ता से पूछा गया, जबकि हालांकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनको अगर स्वास्थ्य से संबंधित, उनके महकमे से संबंधित सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, तो बड़ी हैरत की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं है पता उनको कि सिरसा में जो मेडिकल कॉलेज बनना था वो अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है, कहाँ अड़चन हो रही है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो इस तरह के हालात जब हों, तो कोई कैसे समझेगा कि क्या हो रहा है हरियाणा में। और उसके बाद बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष शीर्षपाल कंबोज मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि उनको जो कार्यभार सौंपा गया है उसे वो बखूबी संभालेंगे, और आप सबके सहयोग से, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, और हरियाणा में तो तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनवाएंगे ही बनवाएंगे। सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कमल के फूल भी खिलाएंगे। शीशपाल कंबोज ने निसंदेह बड़े हौसले के साथ ये बात कह तो दी है, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए उनको कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, उनमें जो हुआ, वो जो पराजित हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो आरोप लगाते रहे हैं कि भीतरघात हुआ है उनके साथ। तो क्या उस भीतरघात को वो इस बार रोक पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती शीर्षपाल कंबोज के सामने है, लेकिन शीर्षपाल कंबोज एक मंझे हुए एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं और वो समझते हैं वो किस तरह से इन सारी समस्याओं को सुलझा पाएंगे। ये उनके लिए बेशक एक चुनौती है, लेकिन वो उस चुनौती को स्वीकार कर चुके हैं। अब उन चुनौतियों से निपटना उनको होगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये चैनल परत दर परत अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें, तो आप उसे भली भांति देख सकें, परख सकें, और कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें, और करना भी चाहिए आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।